बुद्ध्यादि प्रपंचोपहित ब्रह्म ज्ञानम तत्वज्ञानम भवति। कहते हैं बुद्ध्यादि प्रपंचोपहित ब्रह्म ज्ञानम तत्वज्ञानम भवति। बुद्ध्यादि प्रपंच से उपहित जो ब्रह्म का ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है। ब्रह्मणो वस्तुतः तथात्मा भावात्, ब्रह्म जो है वस्तुतः बुद्ध्यादि प्रपंच से उपहित है नहीं, तथात्मा भावात्, किंतु विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान, विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक होता है। बुद्ध्यादि प्रपंचोपहित ब्रह्म ज्ञान तत्वज्ञान नहीं है, वस्तुतः तथात्मा भावात्, किंतु विशुद्ध ब्रह्म ज्ञानम, विशुद्धि प्रपंच रहित, उसकी विशुद्धि क्या है? प्रपंच से रहित ब्रह्म का ज्ञान। न जो सत्य प्रपंचाश्रय तदानी वो तदराहित्यम वर्तते। कहते हैं सत्य प्रपंच यदि मान लोगे तो उसी समय उसका राहित्य नहीं बनेगा। तथा वर्तमान से साक्षात्कार विषयत्व संभव, अवर्तमान से साक्षात्कार विषयत्व संभव ईनाथो भावनी प्रवृत्ता मवगाही। तो कहते हैं आवर्तमान से साक्षात्कार विषयत्व संभव। आवर्तमान माने जो आवरण वाला है, हाँ ठीक है, जो अविद्यमान है उसका वो साक्षात्कार का विषय नहीं हो सकता। इसलिए ये नासु भावनी निष्प्रवणता अवगाहे, तो जो भावनी निष्प्रवणता का अवगाहन करे। अस्तु प्रपंचोपादानत्वेन ज्ञानमेव तत्वज्ञानम। पूर्व पक्षी फिर खड़ा हुआ, बोला कि प्रपंच का प्रपंचोपहित नहीं, प्रपंचोपादान का जो ज्ञान है वो तत्वज्ञान मान लो। इससे न बजाते तथात्वेन ज्ञाने भी घटादनिवृत्ते, बजादि का हम घट के उपादान रूप से जान लेने पर भी मदादी को घटादि की निवृत्ति नहीं होती है। दृष्ट विपरीता शिक्षा कल्पना, जो दृष्ट है उसके विपरीत की कल्पना करना ठीक नहीं है। तस्मात् प्रपंच सत्व काले भी ब्रह्मणि निष्प्रपंचत्वमा प्रमावाच्या। इसलिए प्रपंच सत्व काल में भी ब्रह्म में निष्प्रपंचत्व प्रमावाच्य कहना पड़ेगी। साचा न प्रपंच मिथ्यात्व बिना, वो प्रपंच के मिथ्यात्व के बिना नहीं हो सकती। तथापि कथम सब प्रपंचे प्रपंच राहित्यम तद्वती तदत्ताभावात् सत्वात् इति चेतना। अगर ऐसा है कि प्रपंच जिस समय प्रतीत हो रहा है आत्मा में, उसी समय उसका अभाव है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले कि उस प्रपंच वाला जो है उसमें उसका अत्यंता भाव कैसे हो सकता है? इसलिए न तत्समसत्ता कस्ते अत्यंता भाव से तद्वत वृत्ते है। उसके समान सत्ता वाला जो उसका अत्यंता भाव है, उस समय वो नहीं, तद्वती अवृत्ते है, उसकी समान सत्ता वाला वहाँ नहीं है। व्यावहारिक प्रपंच से सकार्य भी ब्रह्मणि पारमार्थिका अत्यंता भावा विरोधात्। ये बता रहे हैं कि वही जो कथन है प्रतिपन्नो बाधौ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व,
व्युत्पन्नोपाधौ माने ब्रह्मणि जगतः अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, जगत का अत्यंता भाव का प्रतियोगित्व ये मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का लक्षण जो ये बनाया है, ये अगर माना जाए कि प्रपंच है और वो भी सत्य है, तो जिस समय ब्रह्म में सत्य प्रपंच है उसी समय उसमें प्रपंच का अभाव कैसे रह सकता है? तो ये कहना होगा कि ब्रह्म का समसत्ताक प्रपंच नहीं होना चाहिए। विषम सत्ताक हो तो वो उसका अत्यंत अभाव हो जाएगा, ये बता रहे हैं। तो विषम सत्ताक माने ये है कि वो मिथ्या है, इसलिए उसका अभाव रह सकता है। तो यहाँ तक तत्सत्ता का स्थित भावास्थ तत्वत्य अवृत्ते, माने जिस प्रकार ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है उस प्रकार जगत की पारमार्थिक सत्ता अगर होती तो ब्रह्म में उसका अभाव हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहारिक स्थित प्रपंच स्वकाली भी ब्रह्मणि पारमार्थिका तंता भावा विरोधा, जो अभी व्यवहारिक जगत है ये ब्रह्म में ही है, लेकिन ये अभी नहीं है, इसमें ब्रह्म में रहते हुए भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि व्यवहारिक प्रपंच जो है वो पारमार्थिक प्रपंच रूप में नहीं है, व्यवहारिक रूप में है। इसलिए पारमार्थिकत्व ने इसका अत्यंत अभाव अभी भी है, ये कहना है। स्वकाली पारमार्थिका तंत्र भावा विरोधा अतएव त्रैकालिक निषेधस्य परमार्थ दृष्ट रखता भाव विषयत्म उक्तम विवरण। इसलिए त्रैकालिक निषेध जो है वो परमार्थ दृष्ट रहता भाव विषयत्व, परमार्थ दृष्ट जो रजत है उसका अभाव विषयत्व वहाँ पर बताया विवरण में। जो हमको रजत में वो सूक्तिका में रजत प्रतीत हो रही है, तो किस रजत का अत्यंत अभाव है? त्रैकालिक, तीनों काल में सूक्तिका में रजत नहीं है। ऐसा अगर हम कहते हैं तो वर्तमान काल में तो रजत दिखाई पड़ रही है। त्रैकालिक अत्यंताभाव प्रतियोगित्व कहाँ बना हुआ? तो विवरणकार ने कहा कि जो हटस्थ रजत है, बाजार की जो रजत है, उसका यहाँ त्रैकालिक अत्यंताभाव प्रतियोगित्व है, वो रजत यहाँ पर नहीं है, ये कहना है। समान सत्ता का है, जैसे सुक्ति की व्यवहारिक सत्ता है, उसी तरह से व्यवहारिक सत्ता जो है यहाँ पर